बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में OC1 के हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट एक अहम फॉल्ट है, जो कि ये काफ़ी दफ़ा मुश्किल में डाल सकती है इन्वर्टर में जब आता है। तो आज हमारी ही इन्वर्टर पर OC1 का ट्रिप आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सॉल्व कर दी है और अब ठीक ठाक चल रही है। वो किस तरह कर दी है वो भी आपके सामने रखने हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तमाम तर तफसीलात पर बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। और अगर रेगुलर हमारी वीडियोज़ को आप देखते आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं की हुई है, तो अब से चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, बात करते हैं OC1 के हवाले से। यहाँ पर देखें, OC1 का जो ये ट्रिप है आपकी इन्वर्टर पर जब आता है, इसकी कई सारे वजह हो सकती हैं। नंबरवार जो है ना, वो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले जो इसकी वजह हो सकती है, आपकी इन्वर्टर की अंदर जो है, इसकी वजह तो ये है कि आपकी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, यानी कि आपकी आउटपुट जो पावर जा रही होती है वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट है, पावर ज़्यादा खर्च हो रही होती है और इन्वर्टर पर ओवर करंट की वजह से OC1 का ट्रिप आता है। अब ये शॉर्ट सर्किट आपकी इन्वर्टर की अंदर भी हो सकती है, इन्वर्टर से बाहर भी हो सकती है। और कुछ वजह ये है कि आपकी ये एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि मोटर की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ते जा रहे हैं, वो टाइम जब इंतहाई शॉर्ट होगी तो उस सूरत में भी OC1 का ट्रिप आ सकता है। ये हमने मैनुअल यूज़र गाइड का जो बुक है उस पर पढ़ी है, तो ये भी हो सकती है। तो ठीक है ना भाई, अगर शॉर्ट सर्किट आपकी इन्वर्टर की अंदर से हो रही है, यानी कि आपकी इन्वर्टर की आउटपुट टर्मिनल जो बाहर जा रही हैं, बाहर केबल तक पहुंचने से पहले जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो आप जब इन्वर्टर को चलाएंगे, खाली इन्वर्टर भी ट्रिप देगा। अगर खाली नहीं दे रही तो आप हर मोटर पर ट्राई करेंगे तो ट्रिप देगा, यानी कि थोड़ी बहुत कुछ परसेंट जो है ना वो शॉर्ट सर्किट है, इस वजह से OC1 का ट्रिप आ रहा है। ये पहला वजह है, यानी कि आपकी इन्वर्टर की अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट है, इस वजह से OC1 का ट्रिप आपकी इन्वर्टर पर शो हो रही है। दूसरी यह है कि आपकी इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं है। दूसरी वजह यह है कि आपकी अगर इन्वर्टर की जो है ना एक्सीलरेशन टाइम इतना शॉर्ट है कि जब आप रन करते हैं तो एकदम से जो है लोड पड़ने से OC1 का ट्रिप आ रहा है। तो वो आप जो है ना, मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह उसको फिर हल कर सकेंगे। तो उसकी सेटिंग होती है, वो आपको एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो बढ़ानी पड़ती है। तीसरी जो वजह है इसकी, आपकी आउटपुट में जो केबल जा रही है मोटर तक, अगर बीच में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो आपका OC1 आ सकता है। उसके लिए आपको फिर केबल को मुकम्मल चेक करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी टैप लगे हुए हैं उनको खोलकर आप दोबारा से देखेंगे, कोई भी जोड़ हो, कोई भी जॉइंट हो। अगर आखिर में आपकी मोटर की जो जॉइंट होती है पानी के अंदर, वो भी आप चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, पानी तो गए नहीं है आपकी जॉइंट में। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात इसमें यह है कि फिर आपकी मोटर जो है वो आपकी शॉर्ट होगी, यानी कि आपकी मोटर की वाइंडिंग जो होती है वो शॉर्ट होगी। उसको जली हुई मोटर कहते हैं, यानी कि आपका मोटर जल गया है। तो उस सूरत में आप अपने मोटर की रिवाइंडिंग कर सकते हैं या मोटर तब्दील भी कर सकते हैं। तो अब जो है ना, हमारी जो आज की इस OC1 का फॉल्ट जब मेरी अपने इन्वर्टर में आया, तो हमने कुछ सेटिंग जो है ना वो चेक कर दिए हैं हमेशा की तरह, जो कि मैंने आपको भी बता दी है कि इन्वर्टर की जो एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज हमें OC1 का सामना था, तो हमने जो है ना ये करके देखा है, यानी कि P0 पर डेटा एंटर किया, P0 11 में डेटा एंटर किया। यहाँ पर देखें 00 20 सेकंड सेट है, तो ये हमने अब बढ़ा भी दिए और आपने भी बढ़ानी है। ये देखें P0 12 में, ये आपने 30 या 40 सेकंड रखने हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपकी OC1 का ट्रिप जा रहा है तो ठीक, नहीं तो आप P2 का कुछ सेटिंग कर दें। P201 में जो है, P201 में ये देखें, यहाँ पर जो वैल्यू सेट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। इससे भी अगर हल नहीं हुआ तो एक और भी आपको सेटिंग दिखानी है। तो ये होती है इन्वर्टर की सेटिंग। आप इसको करके अगर आप ये वाला सेटिंग करते हैं, अगर आपकी इन्वर्टर का OC1 का जो ट्रिप है वो जाती है तो ठीक है। अगर इससे नहीं जा रही तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। PB में आपने कुछ सेटिंग चेंज करनी है। PB02 को 0 करें, इसको आप उस सूरत में कर सकते हैं। या आप वहाँ पर आप वेल्डिंग वाली कोई चीज़ चलाते हैं तो रॉड में जो है ना फिर वो शॉर्ट सर्किट होती है, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ती है, तो उस सूरत में आप इसको भी
जो है कम यानी कि ज़ीरो करेंगे PB02 को। अगर आप वेल्डिंग वाली काम नहीं करते हैं, सिर्फ मोटर चलाते हैं, मोटर पर इसको आपने ज़ीरो नहीं करनी, ये आपके लिए हिदायत है। अगर आप वेल्डिंग वाली काम चलाते हैं फिर OC1 का ट्रिप आता है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना, वेल्डिंग की वजह से लोड ज़्यादा पड़ती है, इसको आप ज़ीरो करेंगे। कुछ इस तरह की सेटिंग आप कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग करने के बाद अगर फिर भी OC1 का ट्रिप आ रही है, ज़ाहिर बात है अगर आप वेल्डिंग चला रहे हैं, वेल्डिंग में तो वाइंडिंग का मसला है नहीं, वो तो एक शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें तो ये आप कर देंगे। लेकिन अगर आप मोटर की चला रहे हैं तो मोटर की इन सेटिंग्स करने के बावजूद भी OC1 का ट्रिप आ रहा है, तो फिर आपने अपनी केबल को, अपनी इन्वर्टर को चेक करना है। यानी कि सेटिंग का अब इशू नहीं है, या तो आपकी इन्वर्टर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है, इन्वर्टर के अंदर अगर ठीक हुई, इन्वर्टर आपका क्लियर हुआ, तो आप आउटपुट में ये देखें केबल जो जा रही है, इसी तरह आपने अपने आउटपुट की केबल चेक करनी है, अच्छी तरह से चेक करनी है। आज ये जो मेरा OC1 का ट्रिप आया है, हमने ये केबल अपना मुकम्मल चेक कर दी है। यहाँ पर देखें एक वायर जो है कटा हुआ है, 2 क्लियर हैं और बाहर हैं, इसमें पानी भी नहीं जा रहा, तो इसका मसला नहीं हुआ। ये हमने कुछ जो है जुदा जुदा करके फिर भी ट्राई की है, फिर भी OC1 का ट्रिप ही आ रहा था। तो आखिर में हमने क्या कर दिया, तो फिर आपको दिखाते हैं। फिर हमने जो है ना मोटर को बाहर निकाला, 220 फुट 3 इंची का पाइपलाइन था, मुश्किल था, ये देखें। फिर हमने अपने मोटर को बाहर निकाला, पूरी केबल चेक कर दी, पूरी केबल। ये सेटअप आप देख सकते हैं कि ये हमारी बाहर पड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ये 10 HP का मोटर है, इसके ऊपर SP40 के 10 रूटर लगे हुए हैं और 48 प्लेटें हैं, 16 का स्ट्रिंग, 320 वाट की 300 वाट की प्लेटें हैं हमारी। ये 220 फुट नीचे और 3 इंच का डिलीवरी हमें दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने मुकम्मल देख लिए। और यहाँ पर अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो यहाँ हमें पता नहीं चला, हमने फिर क्या किया कि हमने रात जो है ना वो रखा और सुबह जो है ना फिर उसको फिर से चेक। अच्छा, तो दोस्तों हमने जब देखा, यहाँ पर देखें ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक ऊपर टैप सॉल्यूशन लगी हुई थी, तो उसको जब खोला तो अंदर देखा बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होकर जल गई थी तारें और आपस में जो है ना मिल चुकी थी और आपस में टच हो गई थी। तो इस वजह से OC1 का ट्रिप आ रहा था। केबल जो है पुराना हो चुका है, इसमें कट हैं और कट की वजह से ये देख सकते हैं इसकी हालत आप। तो यहाँ पर कोई मोटर से चंद फुट जो है ना ऊपर ये हमारी जॉइंट है मोटर वाली, नीचे आप देख सकते हैं ये करीब में जो है इसकी शॉर्ट सर्किट हो गई और इसी वजह से OC1 का ट्रिप आ गया। हमें बहुत डर था कि मोटर जल गया है, शुक्र है मोटर बच गई है और ये शॉर्ट सर्किट हो गई है केबल में। तो इसको हमने यूँ जो है ना ठीक कर दी है। यहाँ पर हमने दोबारा इसको जो है ना कंपाउंड लगा कर अच्छी तरह से टैप कर दी थी। ये वही जगह है जो पहले हमने दिखाया कि शॉर्ट सर्किट हुई थी केबल का। ये पानी के अंदर जाता है, इस वजह से हमने कंपाउंड इसमें लगाया और अच्छी तरह से टैप कर दी है। आप देख सकते हैं ये मेरा अपना सेटअप है, अपना ही सिस्टम है। तो OC1 का ट्रिप जब आया तो ये मुसीबत पड़ गई, तो इसकी फिर हमने जो है ना वो इसी तरह इसको ठीक कर दिया। ये आप देख सकते हैं कंपाउंड और टैप के ज़रिए। उसके बाद हमने अपना मोटर जो है दोबारा डाल दिया है। दोबारा डालने के बाद जब रन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठीक ठाक चलने लगी है, कोई भी ट्रिप वगैरह नहीं, कोई भी मसला नहीं। और यहाँ पर VFD आपको दिखाते हैं, ये देखें 45-46 पर इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। बस हमने ये कर दी कि केबल को ऊपर से चेक किया, जब ऊपर कोई मसला नहीं था तो हमने मोटर निकाला और अंदर ये आपके सामने जो है केबल जली हुई थी, तो उसकी हमने जब मरम्मत की दोबारा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक चल रही है। और यही तरीक़ाकार है OC1 जो है ना वो ठीक करने का। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका केबल शॉर्ट सर्किट हो, ये VFD के अंदर भी काफ़ी दफ़ा शॉर्ट सर्किट हो सकती है और मोटर भी शॉर्ट हो सकती है। और ये स्टेप होते हैं और इसकी ठीक करने का, यानी कि VFD की सेटिंग का भी थोड़ी बहुत इशू हो सकता है। और इसमें जो है ना केबल का और मोटर का ये OC1 का फ़ॉल्ट है, तफसीली तौर पर हमने जो है ना आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।